हेलो दोस्तों, कैसे हो? हमारे लवलॉजी टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बच्चा नहीं चाहती हूँ। मैं कॉन्डम का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता हूँ। क्या करूँ नेचुरल तरीके से कि सेक्स भी करूँ और प्रेगनेंसी भी ना हो? क्या है ऐसे टिप्स और तकनीक से किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए? उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप हर उम्र में हर कोई जो कि कहीं ना कहीं सेक्स को एंजॉय करना चाहते हैं, उसे देखना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं आप सेफ सेक्स को प्राप्त कर सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखें, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ आप इस वीडियो को अपने पार्टनर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी पत्नी के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मेन बात कर रही थी कि मुझे कॉन्डम यूज नहीं करना है। कैसे मेथड है कि बच्चा कंसीव ना हो। यूजली कपल्स जब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ये रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, सेक्स ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर शादी अब भी हुई है भी 3-4 साल का बढ़िया ज्ञान लेना चाहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि किससे जाकर पूछें। अगर वह किसी जानकार व्यक्ति हैं तो वह सही समय से कर लो, या फिर अगर वह घर पर किसी बड़े से पूछते हैं तो देव फिर शायद, या फिर अगर वो किसी और कपल से पूछते हैं तो शायद वहां भी होती है, लेकिन उनको पूरी डिटेल में प्रोसेस नहीं पता होता। तो अब आप इसे ध्यान से समझें। सबसे अच्छा मैं कैलेंडर मेथड, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं ही बात कर रही हूँ। कैलेंडर मेथड का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल, आपकी वाइफ के पीरियड की साइकिल 5 दिन की है, 10 तारीख से 15 तारीख तक। उसे तो 10 तारीख से 5 दिन पहले और 15 तारीख के 5 दिन बाद तक है। वह सेफ है। अगर आप 5 तारीख से 10 तारीख तक सेक्स करते हैं, 10 से 15 के पीरियड हो जाए, 15 से लेस से अनदर 20 दें। इसका मतलब 20 तारीख इस महीने की तक आप सेक्स करेंगे, तो प्रेगनेंसी के चांसेस सिर्फ 2 से 3% है। तो अगर आप इन दिनों का एक कैलेंडर बना लें और इन दिनों डेफिनेटली करें, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, भ्रम नहीं। एक ही चीज को समझने की जरूरत है कि पीरियड खत्म होने के जितनी जल्दी दिनों पर आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना चांसेस है अभी भी बिल्कुल कम होगा। तो आशा करती है समझ में आया है कि कैलेंडर मेथड कैसे काम करता है। इंडिया में 50% से ज्यादा कपल कैलेंडर का यूज करते हैं और बहुत ही कम केस में कोई रिस्क बेबी होने के चांसेस हुए होंगे। दूसरी बात की सेक्स को कॉन्डोम से एंजॉय करें, और जैसे ही मेल को लगे कि उसका डिस्चार्ज होने वाला है या फिर उसका कहीं भी स्खलन होने वाला है, उससे कुछ सेकंड पहले वह अपने पहले को योनि से बाहर निकाल दें और फीमेल की बॉडी में या कहीं भी आसपास डिस्चार्ज कर दें। ये मेथड में मेल को अपनी बॉडी पर, अपने लिंग पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जरा सा भी इधर उधर बाहर रिलीज होगी और फीमेल अपने हाई ओव्यूलेशन डेज पर हुई, जब जब अंडा निकलने वाला है उस पर हुई, तो प्रेगनेंसी होने के जरा सी भी एक बूंद से भी जानते हो सकते हैं, एवं प्रीकम से भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मेल को अपना को बाहर निकालने वाला प्रोसेस है, वो जल्दी थोड़ा सा करना होगा और पर हेडली कंट्रोल करना होगा। शादी के बाद बहुत सारे कपल इस तकनीक को भी यूज करते हैं। तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक और तकनीक है, वह कॉन्डम का प्रयोग। अब आप बोलेंगे कॉन्डम यार बहुत अजीब है, मार्केट में रेप कॉन्डम, डॉटेड कॉन्डम, फ्लेवर्ड कॉन्डम, थिन्ड कॉन्डम, एक्स्ट्रा डिन कॉन्डम, अलग अलग तरह के कॉन्डम अवेलेबल हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता आप उसे यूज करें। कॉन्डम का यूज एक बहुत अच्छा मेथड है जिसका फेलियर रेट बहुत ही कम है। तो अगर आप इसे यूज करते हैं तो वह हेल्प करेगा। आपने यूज करना चाहते बिना मेल फीमेल को यूज करने दो। फीमेल कॉन्डम एक्चुअली, अगर हम इसको योनि का भाव कहें, तो फीमेल कौन योनि के अंदर चला जाता है, पॉलीथिन की तरह। योनि को ऊपर से आपको नहीं दिखेगा, पर इंटरनल यूज को कवर कर देगा। तो क्या होगा कि आप डेफिनेटली वैसे कर रहे हैं, लेकिन उनकी योनि में वह जगह बन गई जहां वो स्पर्म अंदर नहीं जा पा रहा। जब वह कॉन्डम निकालकर बाहर फेंक देंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ बिल्कुल नहीं होंगे। तो समझे, मेल और फीमेल कॉन्डम दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्डोम में बहुत ही अच्छा मेथड है। चौथा मैड्रिड, अगर आप चाहे इनमें से आपको कोई पसंद नहीं आया तो चौथा में दर्द है। पिल्स का मार्केट में 2 तरीके की मिलती हैं। एक वो है जो 72 घंटे के अंदर आप ले सकते हैं, 24 घंटे में आप ले सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सेक्स से पहले ऐसी कोई पिल ले लेंगे, एजेंसी नाम
दैट इज नॉट पॉसिबल। सेक्स के बाद आप ले सकते हैं कि प्रेगनेंसी न हो। जो मेन इमेजेस फिल्म्स की बात कर रही हूँ, तो इसके लिए 72 घंटे और 24 घंटे की पल्स मार्केट में अवेलेबल है। कोशिश करें उन्हें सेक्स के बाद जितना जल्दी से जल्दी खाया। अगर आप इसे रोज ले रहे हैं, महीने में 4 बार ले रहे हैं, 5 बार ले हैं, फीमेल की बॉडी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में डालता है। आ गया ने बच्चा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फीमेल में बहुत सारे बाल आने लग जाते हैं। उनकी बॉडी अजीब सी हो जाती है। ब्रेस्ट बहुत ज्यादा टेंडर हो जाती है। तो प्लीज इस तरह का एक्सपेरिमेंट के तो बहुत ही अच्छा जुगाड़, फटाफट से सेक्स कर और उसके गोली खा लो। डैट विल नॉट वर्क और आप अपने पार्टनर की बॉडी के साथ खेल रहे हैं। 10 दिन में, 12 दिन में एक बार लेना, और मैं भी महीने में, सालों में एक बार लेना। इस नोटा प्रॉब्लम तीसरा जो समझना है पिल्स के बारे में, वो है जो हम मंथली पिल्स खाते हैं, जिसे हम सहेली नाम की दवाई बोलते, और भी बहुत सारी दवाइयाँ माला माला। ये कुछ ऐसी है जो फीमेल मैं भी शादी के बाद खाती है, क्योंकि कंटेंट असली कहानी होती। एक बड़ा सा पता होता है जिसके अंदर कुछ सफेद रंग की और ब्लैक कलर की गोलियां होती हैं। वह आपको रेगुलरली खानी है, और वह तब तक खानी है जब तक बच्चा नहीं चाहते। इस बिल के कोर्स के दौरान जॉब साल, 1.5 साल, 2 साल चला सकते हैं, जो कि झापन कामे देंगे तैयार कर लिए एक से दूसरे। इसमें आपको क्या है कि अगर आप ले रहे हैं तब तक आपको कंसीव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपको छोड़ देंगे आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हो जाएंगे। तो एक गैपिंग का मेथड है। अब डेफिनेटली माला डी और इस तरह की इसका सेवन कर सकते हैं। अब जो एक और मेथड है वो है इंजेक्शन। हाँ, ऐसे कुछ इंजेक्शन हैं या ऐसे किस तरह के पैचलीज है कि इंडिया में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, जो फीमेल हर दूसरे मध्य एक मन में इस्तेमाल कर सकती है। जो कि ऐसे इंजेक्शन है जो हर 2 महीने या 1 महीने में लगा सकते हैं। इंटरनेट अमल होते हैं, आपकी स्किन के कहीं ना कहीं अंदर लगते हैं, और उसके बाद गोली का ही एक रिप्लेसमेंट है जो कि कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी को खत्म करता है। जब तक आप इंजेक्शन लगवाते रहेंगे, प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होंगे। तो समझिए, बहुत अलग अलग तरह के बाद कंट्रोल मीजल्स हैं। कॉपर टी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कॉपी कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी को होने नहीं देती है, बैरियर मेथड यूज करती है। तो कॉपर टी भी झापन में है। ऐसा नहीं है कि अब शादी से पहले कपड़े यूज कर लें और फिर सोचा कि बाद में दी के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि वीडियोस अब तक मिलती रहे। आशा करती हूँ मेरे डिटेल में काफी बहुत सारे बर्थ कंट्रोल में रूल्स के बारे में यहाँ बताया होगा। इसमें से जो आपको सूटेबल लगे उसे यूज करो। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में कुछ पूछना चाहते हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आपने एक ही चीज कर्मियों को शेयर करना। शरीर तो मोर एंड मोर पीपल, ताकि वो लोग जो खुलकर आंचलिक की बात नहीं कर पाए, शेयर नहीं कर पाए। ईमेल पर्सन, आपको नहीं लगता कि एक आदमी को पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से मेजर है कि मैं अपनी वाइफ को बार बार या प्रेगनेंसी के इश्यूज को हैंडल न कर पाऊं? तो समझिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।